नमस्कार दोस्तों, मैं यश चौरसिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्ट्रेटजी पर। दोस्तों, अभी-अभी मैंने अपना जो टाइपिंग का एक्सपीरियंस वाला वीडियो अपलोड किया है, वो आप काफ़ी सारे लोग अच्छे-अच्छे कमेंट कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद उसके लिए। और उससे रिलेटेड अन्य जो समस्याएँ आपकी होंगी, कमेंट करते रहिए। उन सब का जो भी जितने भी आपके प्रश्न आएँगे, उनका मैं एक साथ एक बारगी उत्तर देने का प्रयास करूँगा। आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि अभी तक हमारे पास लगभग 1 महीने पहले से ही बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिसमें ये बात की जा रही थी, जैसे हमारे कुछ भाई लेखपाल में भी चयनित हुए हैं और बहुत सारे लोग पुलिस में चयनित हैं, नौकरी कर रहे हैं काफ़ी समय से और आगामी लेखपाल की वैकेंसी फिर से आने वाली है। पुलिस की भी वैकेंसी आ ही गई है, एग्ज़ाम होने वाला है और साथ ही जूनियर असिस्टेंट। कहीं न कहीं ये तीनों वैकेंसी की जॉइनिंग संभवतः एक साथ ही हो और अभ्यर्थी वही हैं, क्योंकि कंपटीशन ही ऐसा है कि लगभग सारे बच्चे सारे फॉर्म को फिल करते हैं, उसके बाद निर्णय लेना बाद पर छोड़ देंगे कि हमको कौन-सा जॉइन करना है और जी-जान से सभी परीक्षाओं की एक साथ तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों के कई सारे कमेंट आए कि सर, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल और पुलिस में कंपैरिज़न करते हुए आप बताइए कि इन तीनों में सबसे बेहतर कौन-सा है? जिनमें से एक हमारी बहन जो पुलिस में हैं, उनका भी कमेंट आया हुआ है। तो जो पहले से नौकरी में उनके लिए भी मैं कुछ बातें आपको बताऊँगा कि आपके लिए बेहतर क्या होगा और कुल मिला के आज का जो मुद्दा होगा कि हम इन तीनों में तुलनात्मक ढंग से बताएँगे कि कौन-सी बेस्ट है। अब इसमें किसी भी नौकरी तो सारी अच्छी होती हैं, बेरोज़गारी के दौर में कुछ भी मिल जाए सबसे बढ़िया है, परंतु बहुत सारे हमारे भाई के अंदर कैपेबिलिटी है, जैसे मैं खुद ही कई सारी नौकरियों में चयनित हुआ। 5 नौकरियाँ मुझे एक समय में ही मिली, तो मैं कई बार अलग-अलग ऑफ़िस में जाता था, वहाँ बैठ कर के बातें करता था, पूछता था कि मैं कौन-सी जॉइन करूँ, कौन-सी ना जॉइन करूँ। तो लेखपाल में भी मैं चयनित था, तो जॉइनिंग चूँकि मुझे उतरौला तहसील बलरामपुर आवंटित हुई थी, तो जॉइन लेटर आया था। हालाँकि अभी मामला विवाद में है, लेकिन वो तो समाप्त होगा ही होगा। तो मैं कई सारे लेखपालों से, अपने दोस्तों से और तहसील में काफ़ी समय तक मैंने उन लोगों का कार्य की जो पद्धति है मैंने देखा और उसके बाद पुलिस वाले हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनके साथ भी मैं रहा हूँ और जूनियर असिस्टेंट तो मैं खुद हूँ ही और सभी विभागों की जूनियर असिस्टेंट से कहीं न कहीं मेरे कोई न कोई दोस्त हैं और उनसे मेरा संबंध है। तो इन तीनों पदों पर एक गहन अध्ययन करने के पश्चात मैं आपको अपना व्यक्तिगत जो है निर्णय बताऊँगा कि इनमें से कौन-सा बेहतर है। तो मैं किसी भी पद की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सभी पद अच्छे हैं और सबकी अपनी-अपनी कुछ ख़ासियत होती है और व्यक्तिगत आपकी कुछ प्राथमिकताएँ होती हैं, उन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मैं बात करूँगा कि कौन-सी बेहतर है। तो आज हम लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट और पुलिस, ये 3 पदों के बारे में तुलनात्मक रूप से जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, कोई भी नौकरी बेहतर है, ये निर्णय करता है, ये डिसाइड करता है कि वो जो पद है, वो जो नौकरी है, उसकी वर्क प्रोफ़ाइल कैसी है। वहाँ पर छुट्टियाँ कैसे मिलती हैं और छुट्टियाँ हमें कितनी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रमोशन का प्रोसीजर कैसा है। और लास्ट में इनकम की भी बात आती है कि इनकम कौन किसमें ठीक-ठाक है, अच्छा है। हालाँकि पे ग्रेड सभी का समान है। वेतन, क्योंकि 2000 पे ग्रेड का जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल और पुलिस तीनों 2000 पे ग्रेड का ही है की वैकेंसी है। तो समान पद हैं, तो वेतन में कोई भी विशेष भिन्नता नहीं आने वाली है। वेतन आपको पूरी तरीके से एक जैसा ही समान मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं वर्क प्रोफ़ाइल की मैं बात करूँ, तो वर्क प्रोफ़ाइल में सबसे पहले अगर मैं लेखपाल की बात करूँ, तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट की आरामदायक नौकरी है। लेखपाल और पुलिस की तुलना में देखा जाए तो काफ़ी आरामदायक है और लेखपाल और पुलिस कहीं न कहीं नौकरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन काफ़ी सारी आपको समस्याएँ झेलनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा आपको वर्कलोड, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है। मैं पहले लेखपाल की बात करता हूँ। तो एक लेखपाल कई सारे गाँव उसके अंडर में होते हैं और राजस्व विभाग का सबसे निचले स्तर का कर्मचारी होता है। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, इतने सारे लोगों के प्रेशर को एक लेखपाल को अपने सिर पर रखना होता है और साथ ही साथ
जिस गाँव जितने गाँव से वो संबंधित है, उस गाँव में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, आपदा संबंधित कोई भी समस्या होती है, तो लेखपाल तुरंत बुलाया जाता है और चाहे किसी भी हालत में हो, कैसी भी स्थिति में हो, सबसे पहले रिपोर्ट उसी को लगानी होती है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो लेखपाल का जो वर्क प्रोफ़ाइल है, काफ़ी बिज़ी शेड्यूल होता है। तो मैं खुद ही गया था, कई सारे लेखपालों से मैंने मिला, तो उन्होंने बोला कि आप जिस विभाग में नौकरी करते हो, जैसे जूनियर असिस्टेंट में पहले से काम कर रहा था, तो उसमें क्या छुट्टी मिल जाती है? हमने कहा बिल्कुल छुट्टी तो आपको भी मिल जाती होगी। तो उन्होंने कहा कि छुट्टी तो हमें भी मिलती है, लेकिन वो छुट्टी कब कैंसल हो जाए, किस समय हमको ऑफ़िस बुला लिया जाए, किस समय हमको क्षेत्र में जाना पड़े, कुछ अता-पता नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, 24 घंटे का काम आप मान के चलिए कि हमको करना होता है। तो वर्क प्रोफ़ाइल के तौर पे लेखपाल का काफ़ी बिज़ी शेड्यूल होता है, काफ़ी काम, लिखा-पढ़ी का भी काफ़ी सारा काम इनके ऊपर होता है, दबाव भी होते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक प्रशासनिक पद तो है ही, तो ये काफ़ी सारी समस्याएँ इनको झेलनी पड़ती हैं। एक व्यक्तिगत जीवन की मैं बात करूँ उनकी तो। वहीं पुलिस की बात करें, तो पुलिस की भी नौकरी कहीं न कहीं काफ़ी हेक्टिक जॉब होती है, क्योंकि इनको भी 24 घंटे की जॉब करनी होती है। देखिए 24 घंटे कहने का मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी आप चयनित होकर के आएँगे, सभी की नौकरी 24 घंटे की ही होती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि 24 घंटे काम ही करना पड़ता है। अब हमारी भी नौकरी 24 घंटे की ही है, लेकिन जो ऑफ़िस टाइम है वो 10 से 5 है। तो 24 घंटे की नौकरी का मतलब, जैसे आप जब नौकरी में आएँगे तो मान लीजिए आप जिस ज़िले में तैनात होंगे, उस ज़िले को छोड़ कर के आप अपने घर नहीं जा पाएँगे, यदि अन्यत्र ज़िले में आपका घर है। और जब हम छुट्टी लेकर के अपने घर जाते हैं तो हमको एक बाकायदा लेटर लिखना होता है, जिसमें छुट्टी भी और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी ली जाती है। यानी कि हर नौकरी 24 घंटे की ही होती है। परंतु जो व्यावहारिक बात है, वो व्यावहारिक बात यही है कि पुलिस की 24 घंटे की नौकरी होती है और इनको आकस्मिक किसी भी समय बुलाया जा सकता है और बुलाया भी जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़िम्मेदारी वाला ये पद है, इसलिए इनको किसी भी समय बुलाया जा सकता है। सुबह, दोपहर, शाम किसी समय इनकी नौकरी मतलब शेड्यूल के तहत इनको डे ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, सारी ड्यूटी करनी होती है। और काफ़ी ऐसे-ऐसे स्थानों पर भी इनको जॉब करना पड़ता है, जो काफ़ी गर्मियों में के लिए, ठंडियों के लिए, हर सीज़न के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या वाली वाले स्थानों पर इनको भेजा जाता है। तो इसलिए पुलिस की नौकरी भी है तो अच्छी नौकरी, परंतु जो आराम पसंद यदि आप हैं, तो कहीं न कहीं आपके लिए काफ़ी हेक्टिक जॉब हो जाएगी। तो पुलिस की नौकरी भी अगर आप आराम, सुकून करना चाहते हैं, तो जूनियर असिस्टेंट इन सभी मामलों में सबसे बेहतर है। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट आपकी ऑफ़िस जॉब है, 10 बजे आपको जाना है ऑफ़िस, 5 बजे आपको आना है, एक ही ऑफ़िस में रहना है, आपकी एक चेयर होगी, आपके पास सहायक होंगे, आपके पास चपरासी होंगे, आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, सबकी मदद होगी, आपके वरिष्ठ आपके पास होंगे, आपके अधिकारी आपके पास होंगे और सबके साथ समन्वय स्थापित करके आपको नौकरी करना है। एसी में आपको बैठना है, कहीं आपको इधर-उधर भटकना नहीं है। तो इस मामले में काफ़ी अच्छी नौकरी जूनियर असिस्टेंट की मानी जाएगी। लेखपाल का कोई व्यक्तिगत ऑफ़िस नहीं होता है, पुलिस का कोई व्यक्तिगत ऑफ़िस नहीं होता है, दोनों क्षेत्र की नौकरियाँ हैं। तो कहीं न कहीं यदि वर्क प्रोफ़ाइल देखा जाए, तो वर्क प्रोफ़ाइल की नज़र से जूनियर असिस्टेंट इन दोनों से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपकी पसंद है, यदि आप अधिक साहसिक कार्यों को करना चाहते हैं और आप आराम पसंद व्यक्ति नहीं हैं और आप चाहते हैं कि हम समाज से लगातार जुड़े हुए रहें, तो दोनों नौकरियाँ भी बेहतर हैं। परंतु यदि आप आराम चाहते हैं और बेहतर नियमित जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर नौकरी जूनियर असिस्टेंट की है। तो ये रही वर्क प्रोफ़ाइल की बात। अब दूसरी बात लीव की आती है, छुट्टियों की आती है। तो छुट्टियाँ, कोई भी उत्तर प्रदेश का सरकारी कर्मचारी होता है, छुट्टियाँ सभी के लिए समान ही होती हैं। अब छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं? सबसे पहली बात तो 14 सीएल आपको मिलता है, जिसे हम आकस्मिक अवकाश कहते हैं। पूरे वर्ष में आप 14 सीएल किसी भी समय आप ले सकते हैं। उसके बाद 2 आपको मिलता है आरएल। आरएल का मतलब रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि इसको हम निर्बंधित अवकाश बोलते हैं। तो उसका सरकारी एक कैलेंडर जारी होता है हर ज़िले का। तो 2 स्थानीय छुट्टियाँ होती हैं, उनको आप जब भी चाहें उन दोनों 2 छुट्टियों को आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको 30 अर्न्ड लीव यानी अर्जित अवकाश मिलता है, जो पूरे 1 वर्ष के दौरान कभी भी आप 30 दिन का अवकाश ले सकते हैं। और तो इस तरीके से देखा जाए तो 14 सीएल, 2 आरएल और 30 ईएल प्लस
जितनी संडे की छुट्टियां हैं वो सभी आपको मिलेंगी, और जो भी नेशनल हॉलीडेज़ हैं वो भी आपको मिलेंगी। तो अन्यत्र जो छुट्टियां हैं, सारी छुट्टियों को मिला करके काफ़ी छुट्टियां सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। परंतु व्यवहारिक रूप से जूनियर असिस्टेंट को तो छुट्टी पूरी मिलती है, क्योंकि ऑफिस बंद है तो ऑफिस बंद है। तो ये सारी छुट्टियों का ये लोग अच्छी तरीके से सदुपयोग करते हैं। तो सीएल, ईएल और आरएल, इन और जो भी त्यौहार होते हैं, इनकी भी अच्छी तरीके से ये लोग छुट्टियां पा जाते हैं। परंतु लेखपाल की बात की जाए, तो पुलिस की बात की जाए, चूँकि जिम्मेदारियां इनके पास अधिक हैं और क्षेत्र में कोई समस्या न होने पाए, इसलिए विशेष मौक़ों पर इनकी खुद की छुट्टियां कहीं न कहीं काट ली जाती हैं। इनको छुट्टी देने से मना कर दिया जाता है। ये ऐसा महकमा है जहाँ पर, और कहीं न कहीं ये कोई ठीक बात भी है, हालाँकि ध्यान ज़रूर सरकार को कुछ न कुछ व्यवस्था इसके ऊपर करनी चाहिए, परंतु अवकाश की बड़ी समस्या है, लेखपाल और पुलिस दोनों में। कभी-कभी छुट्टियाँ सैंक्शन होने के बाद भी इनको वापस बुला लिया जाता है, इनको वापस आना पड़ता है। तो छुट्टी के मामले में, लीव के मामले में जूनियर असिस्टेंट सबसे बेहतर है। इसके अलावा लीव की मैं बात करूं, तो अगर आप मुख्यालय स्तर पर कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट के पद पर आपकी तैनाती होती है, तो आपका 5 डेज़ वर्किंग होगी। 5 डेज़ वर्किंग का मतलब आपको सैटरडे संडे 2-2 छुट्टी आपको मिलेगी। अब इसमें जितने भी हेडक्वार्टर हैं, जितने भी निदेशालय हैं, लगभग ये सब लखनऊ या प्रयागराज में हैं। तो यहाँ पर 2 दिन का ऑफ होगा आपको, सैटरडे की छुट्टी, संडे की 2-2 आपको छुट्टियाँ मिलेंगी। और ये 2 डबल छुट्टी वाला जो मापदंड है, ये लेखपाल और पुलिस में कदापि आपको मिलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि लेखपाल और पुलिस में आपकी स्वयं की छुट्टी आपको मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि छुट्टी मिलने के बाद, छुट्टी सैंक्शन होने के बाद भी आपको छुट्टियाँ जो है आपकी कैंसल हो जाती हैं। तो चूँकि ज़िम्मेदारी वाला पद है, इसलिए कोई वो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। वो लोग भी, उनकी व्यक्तिगत भी ज़िम्मेदारी मतलब कि होती है, शासकीय ज़िम्मेदारियाँ ही होती हैं, लेकिन उनका कार्य नेचर कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका वो जो शासकीय ज़िम्मेदारी, उनकी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी उनको फ़ील होने लगती है और वो स्वतः ही अपने कार्य पर वापस आ जाते हैं। तो लीव के हिसाब से जूनियर असिस्टेंट बेस्ट है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है प्रमोशन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। अब इसी प्रमोशन को अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सबसे बेहतर कौन है। छुट्टी, वर्क प्रोफाइल को छोड़ दो, लेकिन प्रमोशन की बात सुनेंगे तो आप तुरंत कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बात क्लिक कर जाएगी कि हमको यही ज्वाइन करना है। तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ जूनियर असिस्टेंट के बारे में, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट में क्या है, आप 2000 पे ग्रेड पर आपकी ज्वाइनिंग होती है कनिष्ठ सहायक के तौर पर। लगभग 5 साल के पश्चात, 6वें साल, कभी-कभी 7 साल, कहीं किसी-किसी में, और कहीं-कहीं तो 5 साल के तुरंत बाद ही आपका जो है प्रमोशन हो जाता है। लेकिन 5 से 6 साल के बीच में के बाद आपकी जो अगला प्रमोशन होता है वो 2800 पे ग्रेड पर हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, 2000 पे ग्रेड से आप डायरेक्ट 2800 पे ग्रेड पे आ जाएंगे 6वें साल। तो और तब आप कनिष्ठ सहायक से जो है वरिष्ठ सहायक हो जाएंगे। इसके बाद 2 साल, कभी-कभी 3 साल और लगता है, और आप जो है प्रधान सहायक यानी 4200 पे ग्रेड पर पहुंच जाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 8 साल, 7, 8 या मैक्सिमम 9 साल, तो 7-8 सालों में, या अधिकतम में बात करूं तो 10 साल, लेकिन बहुत सारे विभाग हैं जहां इतनी धीमी प्रक्रिया है कि 10-10 साल लग जाते हैं। बाकी 10 साल से कम ही समय में आप जो है 2000 पे ग्रेड से 2200 पे नौकरी पा जाते हैं, और आपको कि सरकारी नौकरी में 4200 ग्रेड जो है एक सम्मानजनक नौकरी मानी जाती है, और एक अच्छी सैलरी आपकी यहाँ पर हो जाती है। तो कुल मिला के मैं आपको बता रहा हूँ कि 2000 से 2800, 2800 से आप जंप करेंगे 4200, और ये 10 साल के भीतर ही, किस्मत आपकी अच्छी है, विभाग आपका अच्छा है तो 7 से 8 साल ही, लेकिन मैं फिर भी अगर अधिकतम की बात करूं तो 10 साल के अंदर ही आप 4200 पे ग्रेड यानी कि प्रधान सहायक के पद पर आप पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर आप जो है एक अच्छा विभाग में आप जब इतनी वरिष्ठता पे आ जाएंगे तो आपको काफ़ी ठीक-ठाक काम भी मिल जाएगा, एक अच्छी जिम्मेदारी वाला आपको काम भी मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ और भी होंगी, उसका कुछ बेनिफिट आपको और भी मिलने लगेगा। और इसके बाद 4200 पे ग्रेड के बाद अब थोड़ा-सा समय लगता है, फिर से 7 से 8, कभी-कभी 10-10 साल लग जाते हैं आपको 4600 पे ग्रेड पाने में।
46 के बाद 48 और 48 के बाद 54। तो आप मान के चलिए कि आप अगर जूनियर असिस्टेंट के पद पर अगर आपकी तैनाती होती है तो 10 साल के बाद आप एक बेहतर स्थिति में अपने आप को पाएंगे। तो 2000 से डायरेक्ट आप 2800, 2800 से डायरेक्ट 4200, फिर 46, 48, उसके बाद आप 5400 पे ग्रेड की जॉब पर आ जाएंगे। तो अभी मैं बहुत आगे की मैं बात नहीं करूंगा, इसके बारे में फिर से मैं डिटेल्स से वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल जूनियर असिस्टेंट की चर्चा करूंगा। तो अभी बस तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो आप यहाँ पर 10 साल से कम के समय में आप 4200 पे ग्रेड पर पहुंच जा रहे हैं। वहीं अगर मैं लेखपाल की बात करूं तो लेखपाल की अगर मैं बात करूं तो लेखपाल भी 2000 पे ग्रेड पर ही आपकी तैनाती होती है। और लेखपाल के जस्ट ऊपर जो पद होता है वो होता है कानून गो का। लेखपाल 2000 पे ग्रेड की है, कानून गो 4200 पे ग्रेड का है। तो आप समझ के चलिए कि 2000 से 4200 पे ग्रेड जाने में समय लगता है। और समय के साथ साथ यहाँ की थोड़ी सी भी काफ़ी लेखपाल लोग काफ़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो काफ़ी उनकी मांग भी हो रही है कि कुछ परिवर्तन किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि समस्याएं हैं उनके साथ। अब 2000 पे ग्रेड पर लेखपाल की तैनाती होगी, उसके बाद उसे 10 साल के बाद 2400 पे ग्रेड मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, वहाँ 10 साल पे आप कहाँ हैं और यहाँ 8 से 10 साल। हालांकि 5 साल के बाद आपको क्या कहते हैं पे ग्रेड आपका बढ़ता रहेगा, तो आप 2400 पहुँच जाएंगे। लेकिन 10 साल के बाद आप जो है बेसिकली देखा जाए 7 से 8 साल बाद पे ग्रेड भले पा जाएं, लेकिन जो एक जो पद सोपानिक दृष्टि से देखा जाए तो आप 24 साल में आए, 2400 पे ग्रेड पे पहुंचेंगे। फिर अगले 10 साल में आप 2800 पे ग्रेड पर आएंगे, क्योंकि 10-10 साल पे एक एसीपी होती है जिसकी चर्चा मैं जब जूनियर असिस्टेंट के बारे में बताऊंगा तो पूरी बात बताऊंगा कि मान लीजिए कुछ आपको विभागीय पदोन्नति यदि आपकी नहीं हो पाती है समय से, तो सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया कि 10 वर्ष के पश्चात भले ही आपकी प्रोन्नति ना हो, लेकिन वो आपको पे ग्रेड आपको प्राप्त हो जाता है। इसको एसीपी बोला जाता है। तो 10 साल के बाद आपकी एसीपी लगती है तो आप 2400 पे ग्रेड पे आते हैं। अगले 10 साल में आप 2800 पे ग्रेड पे आते हैं, तब जाकर के आप एलिजिबल होते हैं 4200 पे ग्रेड। यानी कि लगभग आप कभी-कभी मैंने बहुत सारे लेखपालों को देखा है कि लेखपाल होकर के ही रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि राजस्व निरीक्षकों यानी कि कानून गो की संख्या काफ़ी कम है, तो और लेखपाल की पद का अधिक मात्रा में है, तो प्रमोशन इसीलिए काफ़ी धीमी गति से होता है। तो कहीं न कहीं अगर आप लेखपाल के बाद अगर आप राजस्व निरीक्षक यानी कानून गो का सपना देखते हैं तो आप कम से कम 20 से 25 साल आपको लग जाते हैं। इससे पहले संभावना बिल्कुल ही कम होती है। तो 20 साल से कम आपको 20 साल से आपको बिल्कुल कम नहीं लगेगा। तो यानी कि आप 20 साल के बाद आप 4200 पे ग्रेड की स्थिति में अपने आप को ला पाएंगे। तो ये इनका प्रोसीजर रहा कि 2000 से 2400, 2400 से 2800, 2800 से 4200, तब जाकर के आप कानून गो बनेंगे। और एक काफ़ी समय एक लंबा समय लेखपाल को लगता है इस स्तर तक पहुँचने में। फिर तीसरी बात मैं पुलिस की करता हूँ। पुलिस का ग्रेड पे भी 2000 ग्रेड पे है, और 2000 ग्रेड पे वही पुलिस जैसे लेखपाल वैसे पुलिस का भी इनका भी प्रमोशन है। तो लगभग 10 साल के बाद पुलिस को 2400 पे ग्रेड यानी कि कांस्टेबल जो होता है वो हेड कांस्टेबल हो जाता है। और हेड कांस्टेबल जिसको दीवान बोलते हैं, आप पुलिस महकमे से अगर कोई रिलेटेड होगा या आप कभी गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ दीवान पद एक होता है। तो जो हेड कांस्टेबल होता है उसी को दीवान कहते हैं, वो 2400 पे ग्रेड का पद होता है और 10 साल के बाद आपको ये पद मिलता है। अब इसके बाद अगला प्रमोशन आपका जो होता है वो एएसआई कहते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहा जा सकता है। कहीं कहीं ये पद है भी, लेकिन पुलिस विभाग में शायद नहीं है। तो अगले 10 वर्ष के पश्चात आपको जो है एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में आपको 2800 पे ग्रेड पर आपकी तैनाती होगी। उसके बाद फिर आपका 5 से 6, क्योंकि इस स्थिति में आने के बाद आप एलिजिबल होंगे कि आप 4200 पे, क्योंकि 2000 से डायरेक्ट 4200 पे आप मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक प्रोसीजर पद सोपान एक हायरकी बनी हुई है, उसको फॉलो करना होगा। तो फिर इसके बाद आप 2800, तब जा करके आप एसआई बनेंगे, यानी कि दरोगा आप बनेंगे, सब इंस्पेक्टर बनेंगे। और बहुत सारे कांस्टेबल की सिचुएशन भी ऐसी होती है कि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पे ही रिटायर हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए किस्मत आपकी अच्छी रही, तब भी अगर आप दरोगा बनेंगे तो कम से कम आपको 20 वर्ष लगेगा। 20 साल के पहले आप दरोगा कदापि नहीं बन पाएंगे। तो आप प्रमोशन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो जूनियर असिस्टेंट बहुत ही तेज़ी से और एक बेहतर आपको प्रमोशन आपको देता है। और लेखपाल और पुलिस के बारे में आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनकम के बारे में, ठीक है।
इनकम की मैं चर्चा करूं तो इनकम का मतलब सैलरी तो वही है, ठीक है, लेकिन श्लेष अलंकार में हमारी बात को आप समझिएगा। हिंदी आप सभी लोग पढ़े होंगे। तो इनकम के हिसाब से मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, आपको पता ही है। तो इनकम के हिसाब से देखा जाए तो इन तीनों में सबसे बेहतर आपका जूनियर असिस्टेंट ही है। और इसमें भी जैसे 2-3 डिपार्टमेंट की मैंने टॉप अपने अगले वीडियो में मैंने बात की है, जिसमें टॉप 7 और टॉप 10 के डिपार्टमेंट में हमने जिनको रखा है, अगर वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं तो आप अपने आप को काफ़ी अच्छी स्थिति में लेके जाएंगे। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो जूनियर असिस्टेंट सबसे बेहतर है। हालांकि कभी-कभी कुछ लोग, अगर आप सोसाइटी में जाएंगे तो लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट की तुलना की जाती है। तो वो भी कहीं न कहीं हम ध्यान से चीज़ों को गहनता से जब हमने अध्ययन किया तो हमको लगा कि लेखपाल, भाई साइकिल का भत्ता उनको मिलता है, लेकिन सभी अपने बाइक से चलते हैं और लगभग 10-15 हज़ार का उनका पेट्रोल ही अपने क्षेत्र में दौड़ने में लग जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बेहतर आपका पहले नंबर पर आपका जो है, इस हिसाब से जूनियर असिस्टेंट पहले नंबर पे है, दूसरे पे आपका लेखपाल है और तीसरे पे आपका पुलिस है, ठीक है। तो आज हम इतनी ही बातें करेंगे। आप हमारी बातों को लास्ट में जो हमने बताया उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आप बातें और समझ में आ जाएंगी। तो इस हिसाब से जो है आप स्वयं अपना मूल्यांकन करिए और जो भी आपको बेहतर लगे उस पर आप निर्णय लीजिएगा। और बेहतर तीनों नौकरियां हैं, लेकिन अंतिम रूप से मैं निर्णय यही दूंगा कि सबसे बेहतरीन जूनियर असिस्टेंट की है। तो जी जान लगा करके मेहनत करिए और इस पर आप जो है चयनित हो जाइए, सबसे बेहतर नौकरी में आप आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारी जो सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन अगर आप सबको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि हमारे वीडियो को लगभग 7 से 8 हज़ार लोग, कभी-कभी 10 हज़ार लोग देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब के मामले में हमारा सब्सक्रिप्शन अधिक नहीं बढ़ा है। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हम अपने भाई का सपोर्ट करिएगा। और यही कहीं न कहीं हमारे लिए आप लोगों का जो आप आशीर्वाद देते हैं, आप लोग जो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, यही हम कहीं न कहीं हमको मिलता है, जो हमारी, क्योंकि यहाँ से हमको कुछ मिलता तो है नहीं यूट्यूब से, लेकिन जो भी चीज़ें, जो खुशियाँ मिलती हैं और जो हमको कहीं न कहीं ये इनकरेज हम होते हैं, आपके इन्हीं सारी चीज़ों से होते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगर आप कमेंट करिएगा, जो भी आपकी अन्य बातें होंगी, क्वेरी होंगी, उन सब समस्याओं का निदान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को।